नमस्ते बेटा। बेटा मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है ना, कफ भी है, तो आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। हाँ बेटा, थोड़ा सा लग रहा है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो आज मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहेगा बेटा। हाँ, आप एडजस्ट करने की कोशिश करना बेटा, ठीक है? चलिए बेटा, हाँ ठीक है, राइट। हाँ, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा, राइट। तो कल हमने बेटा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज इक्विलिब्रियम, राइट। तो इक्विलिब्रियम में हमने ये देखा था कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, और राइट। फिर हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम देखने के बाद टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमने डिस्कस किया था, फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। और फिर हमने उस लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट किया था। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था बच्चों? अगर मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ, लेट्स सपोज 2A gives 3B gives 4C plus 5D, तो क्या आंसर होगा इसका बेटा? के इक्विलिब्रियम क्या होगा? क्या इक्विलिब्रियम होगा के का? इसका C की पावर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। तो रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों? डी से। डी की पावर क्या आएगी? डी की पावर क्या आएगी? 5 आएगा। डिवाइड कर दें, अब यहाँ पे कितना आएगा? ए की पावर कितना होगा? 2, और बी की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। किसी को डाउट बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने में? किसी को कोई डाउट? नहीं, नहीं। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसी को कोई डाउट है प्लीज आप प्रीवियस चैप्टर आप जरूर, प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये डिस्कस किया हुआ बेटा। ठीक है, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब क्या होता है, हमने कल देखा था एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज, या वो उसको क्या बोला था? मोलैरिटी। या फिर एक्टिव मास किसमें? पार्शियल प्रेशर में या मोल फ्रैक्शन में, राइट। तो अगर बच्चों एक्टिव मास, ध्यान से सुनेंगे, अगर एक्टिव मास आपने, ओके ओके ओके, मैं डिस्कस कर दूंगा बेटा। अगर एक्टिव मास आप मोलैरिटी में रख रहे हैं, एक्टिव मास को क्या कंसिडर कर रहे हैं आप? मोलैरिटी में कंसिडर कर रहे हैं, तब जो के इक्विलिब्रियम था, EQ था, उसको हम KC कहेंगे। क्या कहेंगे? KC, दैट इज C is for concentration. So when active mass is represented in terms of concentration, तब के EQ को बोलेंगे क्या? KC। और जब एक्टिव मास आपका पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में होगा, तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे? KP कहेंगे। क्या कहेंगे? KP। P is for pressure, C is for concentration. कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? कोई बोल नहीं रहा है, राइट? ठीक है, सो देखिए यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो अगर कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? KC। तो
कंसंट्रेशन को याद रखेंगे बेटा, हाँ कंसंट्रेशन को याद रखेंगे। ये क्या होगा, हमेशा कंसंट्रेशन जो अगर एक्टिव मास कंसंट्रेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन में, दैट इज केसी लिख रहे हैं या के इक्यू लिख रहे हैं, तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। क्या रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो मेक अ हैबिट टू पुट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट मींस एक्टिव मास एंड दैट इज कंसंट्रेशन, दैट इज मोलैरिटी। तो C अपॉन D अपॉन A इंटू B हो जाएगा, राइट, वेयर A B C D जो स्क्वायर ब्रैकेट में आर मोलैरिटी ऑफ C D A एंड B रिस्पेक्टिवली, राइट। जैसे यहाँ पे होगा H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, तो यहाँ पे मोलैरिटी आएगी HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H1 की पावर 1 इंटू H2 की पावर 1 और I2 की पावर 1 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO सॉलिड और CO2, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो जब हम EQ लिखेंगे इसका, तो ये EQ की जगह हम क्या लिख दें इसको, ठीक है, ये चलिए मैं EQ लिख रहा हूँ इसको अभी, ठीक है। तो अगर हम इसका EQ लिखते तो वो क्या होता, सॉलिड CO का मोलैरिटी अपॉन कितना इनटू CO2 का, दैट दोनों प्रोडक्ट है, डिवाइड बाय रिएक्टेंट दैट इज CaCO3, क्योंकि CaCO3 क्या है का कोफिशिएंट 1 है, तो सबकी पावर कितना रहेगा, 1 रहेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा तो आप समझिएगा इक्विलिब्रियम के टर्म्स में, तो वो दैट मींस कंसंट्रेशन और दैट मींस मोलैरिटी। अब देखिए बच्चों, हाँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, प्लीज ध्यान से सुनेंगे हाँ और समझेंगे इसको, प्लीज इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ध्यान से समझेंगे इस बात को, ठीक है। देखिए हाँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखिए ध्यान से, हमने क्या लिखा, लेट्स सपोज CaCO3 सॉलिड था, वो क्या मिल रहा है हमें, CO सॉलिड मिल रहा है और CO2 क्या मिल रहा है, गैस मिल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे हाँ, तो ये सॉलिड था, तो हमने आप EQ क्या लिखा, CaO स्क्वायर ब्रैकेट में कंसेंट्रेशन ऑफ CO पावर 1 CO2 की पावर 1 अपॉन CaCO3 की पावर 1। अब ध्यान से समझे बेटा, हाँ मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, तो इसको अभी समझना है आपको। लेट सपोज हम कंसंट्रेशन जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, N/V लिखते हैं, नहीं लिखते बेटा, मुझे बताइए कंसंट्रेशन को क्या लिखते हैं, N/V, दैट इज मोलैरिटी, राइट। आप देखिए यहाँ N को क्या लिख दिया हमने, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम लिख दिया, लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, यस। अब ध्यान से देखिए, वेट अपॉन वॉल्यूम क्या बन गया, वेट अपॉन वॉल्यूम क्या बन गया, वेट अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो मुझे बताओ, अगर कोई सॉलिड को हमने किसी सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, डेंसिटी चेंज हो जाएगी, आंसर है नहीं, सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी चेंज नहीं होती है, याद रखेंगे, सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि जो मास लिया है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, और ये एक्सपेंड या कंप्रेस नहीं होता है, तो वॉल्यूम भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। सो दिस मींस D/M क्या रहेगा, मुझे बताइए, M तो मॉलिकुलर वेट है और D डेंसिटी होगी, तो D/M क्या हो गया, मुझे बताइए, क्या हो गया, जीरो नहीं हो गया, कांस्टेंट हो गया। वाई जीरो बेटा, कांस्टेंट हो गया ना, जीरो क्यों होगा, मुझे बताइए, ये बात समझ में आई आपके पास, ये बात समझ में आई आपको। तो याद रखेंगे, किसी भी सॉलिड, प्योर सॉलिड, प्लीज ध्यान रखेंगे क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का जो एक्टिव मास रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहां तक कोई डाउट नहीं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही लिखा हुआ है मैंने, concentration of CaCO3 and CO is expressed as mole upon volume. As we know that the concentration of pure solid and pure liquid can be represented as D/M, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे, ठीक है,
right? Or pure solid or pure liquid has constant density and molar mass, therefore the concentration remains constant. क्लियर है यहां तक बेटा? यहां तक क्लियर है? राइट। तो अब देखिए यहाँ, तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम में, के इक्विलिब्रियम में कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स कांस्टेंट है? कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स कांस्टेंट है? CaO कांस्टेंट है क्या? CaCO3 कांस्टेंट नहीं है? CaCO3 भी कांस्टेंट है क्योंकि वो भी सॉलिड है। तो ऑल सॉलिड्स है ना। CO2 नहीं है, CO2 इज अ गैस बेटा, CO2 नहीं होगा, राइट? CO2 क्या है? गैस है। तो क्या होगा? ऑल, ठीक है, राइट, CaCO3, राइट, और CaO। देखिए हाँ, सॉल्युबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डोंट रिलेट एनीथिंग एक्स्ट्रा, आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट सॉल्युबिलिटी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ आप प्लीज ध्यान से समझिएगा, ठीक है? जब लिक्विड आएगा तो लिक्विड भी होगा, अब यहाँ पे तो सॉलिड है, ठीक है ना, यहाँ पे सॉलिड है, अगर कहीं प्योर लिक्विड आएगा तो भी एक्टिव मास हम वन लेंगे उसका, क्योंकि उसका N/V उसका भी सेम ही रहने वाला है, ठीक है, राइट? सो दिस मीन्स क्या होगा, ये और ये दोनों क्या हो गया, ये और ये कांस्टेंट हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ, अगर कोई चीज कांस्टेंट हो जाता है, प्लीज इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं मैं, तो अगर क्या है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते नहीं है। मतलब हम, या देखिए ध्यान से सुनेंगे, जो केसी है, केसी में हम वही टर्म, केसी के एक्सप्रेशन में हम वही टर्म लिखते हैं जिसकी कंसंट्रेशन वेरिएबल हो, मतलब जो चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो के ई क्यू में तो हमने लिख दिया, लेकिन जब मैं इसका केसी लिखूंगा तो क्या होगा, ना वहां पे CaO आएगा, ना वहां पे CaCO3 आएगा, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, राइट? तो सिर्फ क्या आएगा वहां पे, अगर हम इसका केसी लिखेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, CO2 बचेगा। क्या बचेगा? CO2। कोई डाउट? कोई डाउट? क्लियर है? तो मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, केसी के टर्म में ध्यान से सुनेंगे, पहली एक ही बार में समझेंगे, केसी के टर्म में वही एक्सप्रेशन आएगा जिसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होगा। और अभी हमने बोला प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, सो दिस मीन दैट विल नॉट अपीयर इन एक्सप्रेशन ऑफ केसी। तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड कभी भी केसी के एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे, ना ही केपी के एक्सप्रेशन में लिखेंगे, दोनों में नहीं लिखेंगे, ना केपी में ना केसी में, ठीक है? तो अगर मुझे बताओ यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तो इनकी जगह पे क्या लिखेंगे, व्हाट शुड वी राइट? क्या एज्यूम कर लें इनकी वैल्यू को हम? 1 एज्यूम कर लें। वेरी गुड, क्या एज्यूम कर लें? 1 एज्यूम कर लें। तो क्या स्टेटमेंट क्या बनी यहाँ पे? स्टेटमेंट ये बनी कि जो प्योर सॉलिड और जो प्योर लिक्विड है उनका कंसंट्रेशन कितना एज्यूम करेंगे हम? कितना एज्यूम करेंगे हम? यूनिटी। कितना एज्यूम करेंगे? यूनिटी। So active mass of pure solid and pure liquid is taken as unity. So CaO, CO2 और ये solid, तो ये 1 और 1, so this means Kc क्या हो जाएगा? सिर्फ CO2 गैस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CO2 क्या आ जाएगा? सिर्फ गैस आ जाएगा। कोई डाउट? क्लियर है? राइट? मैं पहले बोल रहा हूँ बच्चों, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, बार बार यूज होगा ये सब चीजें, हाँ, ठीक है? तो अभी आपको समझना है इस चीज को। आप देखिए क्या है, तो यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं आपको, वो ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर कोई भी, सॉरी, अगर कोई भी क्या है, रिएक्शन है, उस रिएक्शन में अगर एक भी गैस है, अगर एक भी स्पीसीज क्या है, रिएक्टिंग स्पीसीज गैस है, और बाकी सब सॉलिड और लिक्विड है, तो सब सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास कितना मान लेंगे हम? कितना मानेंगे? 1 मान। तो लेकिन कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन? एटलीस्ट एक स्पीसीज क्या होनी चाहिए? गैस। एक स्पीसीज क्या होगी? गैस होगी। तभी आप प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। लेट्स सपोज सारा का सारा लिक्विड ही हो जाए, ए बी सी और डी सब ये लिक्विड लिक्विड हो जाए,
ठीक है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या होगा, इस जगह क्या इसका केसी नहीं लिख पाएंगे, लिखेंगे। यहाँ पे हम ऐसे नहीं मानेंगे सबका 1 1 1, कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसका केसी जरूर आएगा। तो वहां पे हमने नेग्लेक्ट कर दिया था विद रिस्पेक्ट टू गैस, लेकिन यहाँ पे सब लिक्विड है, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। तो कंडीशन क्या है, एटलीस्ट एक गैस होनी चाहिए। तो अगर एक गैस होगी तो बाकी जो सॉलिड और लिक्विड होंगे उनका एक्टिव मास हमेशा कितना होगा, 1 होगा, एंड दे विल नॉट अपीयर इन एक्सप्रेशन ऑफ Kc और Kp। सो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड विल नॉट अपीयर इन Kc टर्म, राइट। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, Kc इन्वॉल्व्स ओनली दोज स्पीसीज हुज कंसंट्रेशन चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो Kc में हमेशा वही आएगा जिसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और वो स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, के इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स ऑल स्पीसीज। इक्विलिब्रियम क्या करता है, सब अपीयर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉल्वेंट, राइट, और सॉल्यूशन। लेकिन केसी में सिर्फ वही अपीयर होगा जिसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, दैट इज किसका, गैस होगा या कोई सॉल्यूशन होगा, दैट इज एक्वस मीडियम होगा, उसी का चेंज होगा, तो वही आएगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन केसी एंड के इक्विलिब्रियम। तो क्लियर है दोनों में क्या डिफरेंस है, इक्विलिब्रियम में और केसी में, राइट। सॉरी। हाँ, ये गिवन नहीं होगा आपको, रिएक्शन गिवन होगी, तो रिएक्शन में आपको पता चल जाएगा कौन सॉलिड, कौन लिक्विड, कौन गैस है, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ अब अगर हम एक्टिव मास को प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं तब हम उसको बोलेंगे केपी। सो सेकेंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केपी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो आप समझ सकते हैं प्रेशर के लिए, प्रेशर हम किस प्रेशर को, प्रेशर अगर गैस है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस टर्म में, प्रेशर में। तो केपी इज डिफाइंड ओनली फॉर गैसेस। केपी किसके लिए डिफाइंड है, ओनली फॉर गैसेस, मींस ऑल स्पीसीज शुड बी गैस। क्या होना चाहिए, ऑल स्पीसीज शुड बी गैस होनी चाहिए, तभी आप उसका केपी डिफाइन कर पाएंगे। सो एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ऑल आर गैस। तो इसका जो केपी होगा वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर, यहाँ भी वही पावर में रहेगा बेटा, कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। क्लियर है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट इज ओनली यूज्ड विद कंसंट्रेशन। तो क्लियर है बेटा, केपी केसी क्या होता है, राइट। सो देखिए यहाँ मैंने समराइज किया हुआ है, P of HI H2 and I2 आर पार्शियल प्रेशर ऑफ HI H2 and I2। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जो मैंने अभी स्टूडेंट बोलता, व्हेनेवर सॉलिड और लिक्विड अपीयर्स विद गैस, कभी भी अगर सॉलिड लिक्विड गैस के साथ अपीयर करता है तो देयर एक्टिव मास विल बी यूनिटी। ठीक है, याद रखेंगे एक गैस होना चाहिए कम से कम। Kc is defined for gas and solution both, but Kp is defined for only gases, जो मैं भी बताया था। अब यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट की जो Kc की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, देखिए हाँ, अगर मैं इसकी यूनिट लिखना चाहता हूँ, राइट, अगर हम इसकी यूनिट लिखना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा, राइट। अगर हम इसकी Kc की यूनिट लिखना चाहते हैं इस रिएक्शन के लिए, तो HI क्या होगा, मोल पर लीटर की पावर 2 अपॉन मोल पर लीटर की पावर कितना, H2 का 1, और मोल पर लीटर की पावर 1। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kc, क्या यूनिट हो जाएगा, 0, कोई यूनिट नहीं होगा, इट हैज नो यूनिट। क्या होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे, इसको यूनिटलेस हो जाएगा। तो इसको हम यूनिट का फॉर्मूला बना सकते हैं, देखिए क्या, मोल पर लीटर अपॉन डेल्टा एन लिख सकते हैं। डेल्टा एन आपको याद है, डेल्टा एन क्या था, एनजी नहीं है यहाँ पे, है ना, क्या है, डेल्टा एन है। ठीक है, तो डेल्टा एन क्या होगा, इसका यहाँ पे कितना है 2, डेल्टा एन क्या, चेंज इन मोल, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो यहाँ 2
और रिएक्टेंट के कितने हैं, प्रोडक्ट के कितने 2 मोल्स हैं, तो रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो केसी की कोई यूनिट नहीं आएगी। क्लियर है बेटा, क्लियर है, राइट। तो यूनिट ऑफ केसी क्या है, मोल पर लीटर अपॉन डेल्टा एन, कितना है अपॉन डेल्टा एन, डेल्टा एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। सिमिलरली जो केपी होगा, मोल पर लीटर के जगह प्रेशर लिखना है, प्रेशर कुड बी इन एटीएम, एमएम ऑफ एचजी, बार एक्सेट्रा, ऊपर अपॉन डेल्टा एनजी, क्योंकि गैस है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, बट किसके होने चाहिए, गैस के होने चाहिए। क्लियर है यहां तक बेटा, यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, हाँ ठीक है। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, क्या देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान से समझेंगे, हाँ राइट। यूनिट होगी बेटा, ऐसा नहीं कि केपी और केसी की यूनिट नहीं होगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे क्या यूनिट होगी केसी की? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ केसी हियर? देखते हैं कौन बताता है फटाफट, कौन बताता है? आई एम वेटिंग फॉर अ राइट आंसर। मोल पर लीटर की पावर -2, वेरी गुड, मोल पर लीटर की पावर -2, तो ये कितना है 2 है, और 2 और ये कितना है 4 है, तो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा -2, तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आएगी, व्हाट इज डेल्टा एन, -2 हो जाएगा डेल्टा एन। और केपी की यूनिट क्या आएगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केपी, सारे गैस है, केपी की यूनिट क्या आएगी, प्रेशर, प्रेशर की पावर -2 या एटीएम की पावर -2, बिल्कुल सही है रवि, क्लियर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऐसा कि केपी और केसी के जो यूनिट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मुझे बताएंगे केपी और केसी की यूनिट किस पे डिपेंड कर रही है, मोल्स पे, हम ऐसे कह दें स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, कैसे कह सकते हैं किस पे डिपेंड करी, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। तो केसी डिपेंड्स अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो अगर स्टाइकोमेट्री चेंज होगी तो केसी क्या हो जाएगा, केसी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और केपी भी चेंज हो जाएगा। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग के, ठीक है, के को कौन कौन इफेक्ट करता है वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि यूनिट हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। अब आइए इसको डिस्कस करते हैं। N2 और 3H2 gives 2NH3, राइट। अब देखिए मैं अगर Kp लिखता हूं तो Kp क्या लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी, किसी को भी कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब गैस के लिए क्या होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिख सकते हैं, मैंने वी को इधर भेजा तो एन बाई वी हो गया। अब एन बाई वी क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया कि नहीं हो गया, तो पी को हम लिख सकते हैं सीआरटी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू सीआरटी लिख सकते हैं। सो दिस मीन्स सी क्या है, कंसंट्रेशन, है ना, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया इनटू आरटी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम, याद रखेंगे कंसंट्रेशन किसका, एमोनिया का है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। रवि के अलावा और किसी को भी समझ में आ रहा है, रवि रोहन 2-3 बच्चे हैं, राइट, इनके अलावा और किसी को भी समझ में आ रहा है बेटा? 84 स्टूडेंट आर देयर इन अ क्लास बेटा, हाँ ठीक है, राइट। तो अब देखिए क्या है, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, इसकी जगह पे CRT ऑफ N2 और CRT ऑफ H2 की पावर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पावर 1 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को भी, इसे लिखने में किसी को डाउट? क्लियर है, राइट। अब देखिए क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, देखिए हम अब इसको अलग, इसको सेपरेट कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो सीसी टर्म वाली टर्म है वो सबको एक साथ लिख देते हैं, और जो आरटी आरटी है वो एक साथ लिख सकते हैं। तो मुझे बताए जब मैं सीसी की टर्म्स को एक साथ लिखूंगा तो वो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा,
वो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, नहीं स्ट्राइक नहीं कर रहा है, नो आइडिया, हैव सम आइडिया। ठीक है राइट, देखिए क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे। के जो था, केपी क्या था, देखिए हाँ, ये एमोनिया का मोल फ्रैक्शन अपॉन H2, सॉरी मोल फ्रैक्शन कर रहा हूं, एमोनिया का कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन H2 इंटू, सॉरी N2 इंटू H2 की पावर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, मुझे बताइए, इंटू RT। अब RT क्या है, ये कितना था 2, और ये माइनस कितना था 4, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, मुझे बताइए इसको, इस टर्म को, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। तो मुझे बताएं अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये KC, वेरी गुड, क्या बना KC, क्या बना KC। तो क्या रिलेशन हुआ, KP इज इक्वल टू क्या हो गया KC, RT की पावर क्या लिख दें हम, 2 - 4 क्या था, डेल्टा NG था कि नहीं था। सो क्या रिलेशन हुआ, KP इज इक्वल टू KC, RT की पावर डेल्टा NG। कोई डाउट सॉरी, क्लियर है राइट। सो देखिए यहाँ, तो यहाँ पे C ऑफ एमोनिया, C ऑफ N2, C ऑफ H2 के क्यूब, और RT की पावर 2, RT 1 और 3, तो ये बन गया KC, ये बन गया RT की पावर -2। तो जनरलाइज करेंगे तो KP इक्वल टू KC RT के पावर डेल्टा NG आएगा। NG इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑफ रिएक्टेंट। कोई डाउट, क्लियर है राइट। अब ठीक है, अब देखिए अगर डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा, राइट। 1 नहीं होगा बेटा ना, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो केपी इक्वल टू केसी हो गया, राइट। अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो केपी ग्रेटर देन केसी होगा, डेल्टा एन जी लेस देन 0 है तो केपी क्या हो जाएगा, लेस देन केसी हो जाएगा। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा, राइट। तो हमने बेसिक कर लिया है बच्चों अभी तक, राइट। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या है बच्चों, राइट, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना, राइट। अब आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनेंगे, जो भी आपने कल नोट्स बनाए बेटा, ठीक है ना, वहां से आपको अपने फेयर नोटबुक में कितने पेज छोड़ने, 1 2 3 और 4। अंकुश बेटा डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा, अगर डेल्टा एनजी 2 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, केपी ग्रेटर देन केसी होगा कि नहीं होगा, राइट। तो आपको 4 पेज छोड़ने या 3 पेज आप छोड़ सकते हैं अपने कॉपी के, राइट। अब प्लीज हाँ सब लोग क्वेश्चन लिखेंगे जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केसी, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केपी एंड रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। 3 चीजें आपको लिखनी है हर रिएक्शन की, क्या है, केसी लिखना है, क्या एक्सप्रेशन लिखना है, केपी का एक्सप्रेशन लिखना है, और केपी और केसी का रिलेशन लिखना है इन योर फेयर नोटबुक, ठीक है, राइट। फेयर नोटबुक में लिखना है, ठीक है, राइट। और मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आपको मुझे, राइट, कल मॉर्निंग तक सबको भेजना है, राइट। अगर आपको केपी केसी लिखना नहीं आएगा तो ऑनेस्टली बेटा एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में केपी केसी का एक्सप्रेशन यूज होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 8 या 9 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 8 या 9 क्वेश्चन में अगर आपने उनका केपी केसी लिख दिया तो आप समझ लीजिए आधा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, हाफ चैप्टर, आपने आधी जंग लड़ ली है, आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आना चाहिए केपी केसी का एक्सप्रेशन। मैं एक लिख के बता रहा हूं, ठीक है, दूसरा बाकी सब आप लिख के अपने आप करेंगे, राइट। हर्षित लो देखो बेटा,
A1, ठीक है। तो आप 3 पेज छोड़ सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत 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 ब्रॉड ब्रॉड लिखा हुआ है। यू कैन लीव 3 पेजेस, राइट। अब देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है N2O4 गिव्स 2NO2, राइट। अब मुझे क्या लिखना है, इसका Kp Kc और रिलेशन लिखना है। तो ये गैस और ये गैस सब लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे, राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक अलोंग विथ मी, राइट, सो दैट आप नेक्स्ट अपने आप कर सकें। तो ठीक है, ये नोट्स में नहीं है, ये आपको खुद करना है, राइट। आई हैव नॉट मेक द नोट ऑफ दिस, राइट, सो आई विल नॉट सेंड यू आफ्टर द क्लास, तो प्लीज राइट इट डाउन विथ मी, अलोंग विथ मी, राइट। तो देखिए क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे इसका Kp लिखता हूं तो Kp लिखेंगे पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। कोई डाउट यहां तक? यहाँ पे कोई डाउट, ये वाला लिखने में कोई डाउट किसी को भी? तो राइट इट अलोंग विथ मी बच्चों, मेरे साथ लिखेंगे इसको, ठीक है, राइट। सभी को बोल रहा हूँ, ऑल 80 स्टूडेंट विच आर इन क्लास बेटा, ठीक है, दैट शुड राइट इट डाउन। कल मैं कॉपी चेक करूंगा बिफोर क्लास, बिफोर स्टार्ट ऑफ द क्लास, या आई विल कॉल यू आफ्टर 8 o'clock, तो प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। अब इसका हम Kc लिखते हैं, तो Kc में प्रेशर के जगह कंसंट्रेशन आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ लिखेंगे NO2 का स्क्वायर अपॉन N2O4। कोई डाउट? कोई डाउट? Kp Kc हो गया, राइट। अब क्या बचा हमारे पास, Kp और Kc का रिलेशन, तो Kp इक्वल टू क्या था, Kc की पावर RT। अब RT की पावर कितना था, डेल्टा NG, तो यहाँ क्या लिख दूं मैं, RT की पावर क्या रख दें हम यहाँ पे, व्हाट शुड आई राइट डाउन इन द पावर ऑफ RT, 1। क्या आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 2 - 1, कितना आएगा, 1। किसी भी बच्चे को डाउट ये लिखने में, ये लिखने में डाउट किसी को भी नहीं, ठीक है, राइट। तो प्लीज नोट इट डाउन, आपको सबको यही करना है, यही 3 स्टेप करने हर एक के, हर रिएक्शन के, राइट। मैं रिएक्शन आपको लिख रहा हूँ, प्लीज राइट साइड बाय साइड। आप रिएक्शन रफ में लिख सकते हैं, ठीक है ना, राइट, आप रिएक्शन रफ में लिख सकते हैं, उसके बाद आप उसको फेयर में लिख लेंगे चाहे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यही वाला था अभी, 2HI gives H2 plus I2 all are gas, इसका लिखना है। दूसरा लिखना था यही NH3, तो 2NH3 gives N2 plus 3H2, इसका लिखना है आपको। ये भी सब गैस है, ये भी सब गैस है, गैस है। थर्ड लिखना है आपको H2O लिक्विड गिव्स H2O वेपर, H2O लिक्विड वेपर लिख दें या गैस लिख दें, एक ही बात। फोर्थ है CaCO3 सॉलिड गिव्स CO सॉलिड प्लस CO2 गैस। फिफ्थ है NH4HS सॉलिड गिव्स NH3 गैस प्लस H2S गैस, राइट। सेवंथ है CH3COOH लिक्विड प्लस C2H5OH लिक्विड gives CH3COOC2H5 liquid plus H2O liquid, H2O liquid। एट्थ है राइट CuSO4 solid plus 5H2O vapor gives CuSO4 dot। सेवंथ रिपीट कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना, CH3COH liquid C2H5OH liquid gives CH3COO C2H5, राइट। ये रिएक्शन आपने क्लास 10th में देखी होगी अगर आपको याद है। क्या बोलते थे इस रिएक्शन को, एनीबॉडी नोज इट, क्या बोलते थे इसको, किसी को याद है? 5H2O सॉलिड, क्या है ये, 5H2O सॉलिड। एस्टेरिफिकेशन याद है आपको, एस्टेरिफिकेशन, राइट। फ्रूटी स्मेल सी होती है, फ्रूटी स्मेल, राइट, ठीक है।
राइट। तो प्लीज, हाँ प्लीज नोट करेंगे फटाफट ये सब। 9th है 2SO3, 2SO3 ये गैस गिव्स SO2 गैस प्लस O2 गैस। 8th क्या है, कॉपर सल्फेट सॉलिड CuSO4 सॉलिड प्लस 5H2O वेपर, 5H2O वेपर गिव्स CuSO4 डॉट 5H2O, और ये क्या है, ये सॉलिड होता है, क्या होता है, ये सॉलिड है। नेक्स्ट है 2SO3 गैस गिव्स SO2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है, राइट। 10th लिख सकते हैं आप, 2A गैस प्लस B सॉलिड गिव्स 3C लिक्विड प्लस D गैस, ठीक है, राइट। आप इन सब का आपको क्या लिखना है बच्चों, यू हैव टू राइट डाउन, ठीक है, राइट। एक और लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं आप, 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस गिव्स NH2CO NH2। क्या आप जानते हैं व्हाट इज दिस NH2CO NH2? किसी को याद है ये क्या होता है NH2CO NH2? काफी यूज होता है ये, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, ये सॉलिड होता है। वेरी गुड रोहन, वेरी गुड रोहन बेटा, दिस इज यूरिया बेटा, वेरी गुड। क्या है, यूरिया प्लस H2O लिक्विड, क्या है, H2O लिक्विड, ये गैस, ये गैस। सो दीज ऑल आर 11 क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन का केपी केसी और केपी केसी का रिलेशन लिखना है, राइट, इन योर फेयर नोटबुक। ये फेयर नोटबुक में होना चाहिए, कोई रफ वर्क नहीं चलेगा। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू अ टाइम, प्लीज नोट इट डाउन, यू आर हैविंग एम्पल ऑफ टाइम। प्लीज आप 10th है 2A गैस, कोई A कंपाउंड है गैस प्लस B सॉलिड गिव्स 3C लिक्विड प्लस D गैस। काउंटिंग मिस्टेक 1 2 3 4 5, ओके, ये 6 7 8 9 और 10। सो टोटल कितने हैं, 10 है बेटा, क्या है टोटल कितने हैं, 10 है, राइट। नहीं बैलेंस, देखिए यहाँ आई हैव ऑलरेडी बैलेंस दिस इक्वेशन, आपको बैलेंस नहीं करना है, प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या फर्क है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अगर आप बैलेंस करेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। देखिए यहाँ लेट सपोज हमने ये रिएक्शन ऐसी लिखी हुई है, राइट, किसी बच्चे ने इसको ऐसे बैलेंस कर दिया, देखिए यहाँ NH3 1/2 सॉरी ये ऐसे लिख दिया, देखिए ऐसे लिख दिया, NH3 2/3 गिव्स N2 1/3 प्लस H2। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस, ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। मैंने क्या कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है, राइट। तो लेकिन जब आप इसको लिखेंगे, तो अगर ये एक बच्चा है इसका केसी लिख रहा है और कोई दूसरा बच्चा इसका केसी लिख रहा है, तो दोनों का केसी क्या आएगा, सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, तो सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, डिफरेंट आएगा, क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो अच्छी बात क्या है इस चैप्टर में, अच्छी बात यह है कि आपको इक्वेशन गिवन होगी और कंप्लीटली क्या गिवन होगी, बैलेंस गिवन होगी, या आप जो मैंने रिएक्शन लिखी है इसी को ऐसे ही बैलेंस करना है आपको। अगर नहीं गिवन है, यूजुअली क्या होता है IIT में या नीट में हमेशा गिवन होता है, राइट, क्योंकि जो केसी है, ठीक है, बट फोर्थ बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस है फोर्थ, आपको क्या लगता है फोर्थ बैलेंस क्यों नहीं है, व्हाई इट इज नॉट बैलेंस। सारी रिएक्शन बेटा बैलेंस्ड है, ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है जो बैलेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, राइट, एक्सेप्ट दिस, ये तो हमने अलग से क्वेश्चन बना रखा है, ऐसी फ्रेम कर दिया, अदरवाइज सारी चीजें बैलेंस्ड है यहाँ, ठीक है। तो किसी को भी कोई डाउट, क्या क्वेश्चन है, राइट। तो इसके लिए आपको 2 पेजेस लगेंगे,
तो लीव 2 पेजेस ऑफ योर फेयर नोटबुक, आप 2 पेजेस छोड़ दीजिए अपने फेयर नोटबुक के, ठीक है ना। या 3 छोड़ना चाहते हैं, जो बहुत खुला खुला लिखते हैं, ओपनली लिखते हैं, तो दे कैन लीव 3 पेजेस। तो टोटल पेजेस कितने हो गए, पहले के 3 और 3 इसके, तो टोटल हो गए 6 पेजेस। क्लियर है? Has everybody written this question? All right, ठीक है। सबको सेंड करना है यहाँ कल, जिसका भी जितना जल्दी हो जाए प्लीज सेंड टू मी, राइट, बाय टुमारो मॉर्निंग, कल से पहले भेजना है, राइट। अब हेडिंग नोट करेंगे प्लीज, हाँ, साथ साथ में मेरे लिखते चलेंगे, राइट, साथ साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है, राइट। फर्स्ट है, अब है हमारे पास, लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ, लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, मतलब हम इक्वेशन में कैसे यूज करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन को। मैंने पहले बताया था, देयर इज ओनली वन मेथड, एक ही तरीका है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर में, तो मैं एक बार ही बताऊंगा, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, तो प्लीज कंसेंट्रेट करिएगा, एक बार में समझने की कोशिश करिएगा, राइट। तो इसमें डिफरेंट केसेस हैं। तो पहला हमने क्या देखा था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं होमोजीनियस रिएक्शन। क्या डिस्कस कर रहे हैं, होमोजीनियस रिएक्शन, राइट। किसी को कोई डाउट यहां तक? होमोजीनियस हमें पता है क्या होगा, राइट, ठीक है, ठीक है। अब इसमें सब कैटेगरी बना रहे हैं हम, इसमें क्या बना रहे हैं, सब कैटेगरी बना रहे हैं। पहला केस इसमें होमोजीनियस में हमने वो लिया हुआ जिसका डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, क्या हो, डेल्टा एन जी इक्वल टू क्या हो, 0, ठीक है। डेल्टा एन जी का 0 का ये मतलब होगा, ठीक है, कि जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट में थे उतने नंबर ऑफ मोल्स क्या है, प्रोडक्ट में रहे, ठीक है। तो अब आइए, हाँ, इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है 2HI gives H2 plus I2, गैस गैस और गैस, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, हाँ प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, और स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आपको साथ साथ लिखते हुए चलना है, राइट, ठीक है। पहला है एट टाइम t इक्वल टू 0, लेट्स सपोज अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तब आपने इसके मोल्स लिए थे, क्या लिए थे, A, ठीक है। यहाँ पे मैं मोल्स ले रहा हूँ, रीजन इज क्यों, क्योंकि सब गैस है, तो गैस क्या होगा, जो रिएक्शन होगी वो किस में होगी बच्चों, क्लोज कंटेनर की ओपन कंटेनर में। रिवर्सिबल रिएक्शन किस में होगी, क्लोज कंटेनर में कि ओपन कंटेनर में, क्लोज में। तो जो क्लोज्ड में होगा तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड होगा, क्या होगा, फिक्स्ड होगा। सो दिस मींस बचा क्या, सिर्फ n बाय v, तो चेंज क्या होगा, व्हाट विल चेंज, सिर्फ मोल्स चेंज होंगे, क्या होंगे, मोल्स चेंज होंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने इनिशियल मोल्स लिए हुए हैं, ठीक है, बाद में हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं, तो इसके इनिशियल ए मोल्स थे, इसके दोनों के कोई मोल्स नहीं थे क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, राइट। अब ठीक है, अब T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम टाइम पे, राइट, जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, बच्चों मुझे बताइए, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, फॉरवर्ड। द रीजन इज क्योंकि आपने रिएक्टेंट लिया है, तो जब रिएक्टेंट लेंगे तो फॉरवर्ड होगा, अगर प्रोडक्ट लेते तो बैकवर्ड हो जाता। कोई डाउट, किसी को डाउट? तो मुझे बताइए, ये जो ए मोल्स हैं इसके जो ए मोल्स हैं वो थोड़ा कम होंगे कि इंक्रीज करेंगे, वो बढ़ेंगे कि ये डिक्रीज करेंगे, कम होंगे, राइट। अब ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, हाँ। तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि एक्स मोल, ठीक है ना, इस रिएक्शन में एक्स मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, क्या मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, एक्स मोल डिसोसिएट हो रहे हैं इस रिएक्शन में। तो ध्यान से देखेंगे, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं इसके अगर 2x मोल डिसोसिएट होंगे तो इसके कितने x मोल बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो अगर इसके 2 मोल जाएंगे तो इसके कितने मोल बनेंगे, x बनेंगे, है ना। तो इसके अगर 2x निकलते हैं अगर इससे, तो इसके कितने बनेंगे, x,
और इसके भी कितने बनेंगे x, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है। तो a से कितना चला गया, अगर 2x निकल गया तो इसके कितने बने, x और x बना। कोई डाउट यहाँ पे, ये स्टेप में किसी को भी डाउट? इसके कितने यहाँ कोफिशिएंट कितने हैं, 2 है, 2 है, तो इसके अगर 2 मोल्स निकलते हैं इससे, तो इसके कितने मोल्स बनेंगे x, और इसके भी कितने मोल्स बनेंगे x बनेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये इक्विलिब्रियम के मोल्स हैं। ये मोल्स क्या है, इक्विलिब्रियम के मोल्स हैं। ये क्या थे, इनिशियल मोल्स थे। ये इनिशियल मोल्स है, इक्विलिब्रियम मोल्स थे। तो मुझे बताओ इनिशियल मोल्स और इक्विलिब्रियम मोल्स में क्या रिलेशन है, कौन ज्यादा कौन बड़ा है, कि दोनों इक्वल है। इनिशियल मोल्स कितने थे, a, राइट। अब इक्विलिब्रियम मोल्स क्या है, सबके सब ऐड करेंगे, सबके सब ऐड करेंगे ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या है, ये भी है, ये भी और ये भी है। तो दिस मीन्स क्या होगा, a माइनस 2x प्लस x प्लस x, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्लियर है। तो डेल्टा एन जी अगर 0 होता है बच्चों, तो इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम मोल्स होते हैं। क्या होते हैं, इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम मोल्स होते हैं, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो फिर से वो a के बराबर ही आ जाता है। क्योंकि 2x अगर निकला है, 2x अगर रिएक्टेंट से निकला है, तो प्रोडक्ट के कितने x बने, मुझे बताओ। अगर 2x रिएक्टेंट से निकले हैं तो प्रोडक्ट के कितने x बने, 2x ही तो बने। तो नेट कुछ चेंज हुआ क्या, नेट चेंज हुआ क्या कुछ, नो। तो a जितना पहले था a, वो उतना बाद में भी a रहेगा। किसी को डाउट? अब देखिए, अब हमें तो केसी के लिए क्या चाहिए, हमें केसी के लिए तो कंसंट्रेशन चाहिए। तो कंसंट्रेशन डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देते हैं, राइट, वॉल्यूम फिक्स था। तो अब देखिए a माइनस 2x अपॉन v, इसका कंसंट्रेशन x अपॉन v, इसका कंसंट्रेशन x अपॉन v। कोई डाउट? दिस इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, और ये थर्ड स्टेप है। ये क्या है, थर्ड स्टेप है। कोई दिक्कत? ये कंसंट्रेशन है। किसी को डाउट? एनीवन हैज डाउट? क्लियर है। सो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसका केसी लिख सकते हैं। अब मेरे साथ साथ आप बताइए केसी, राइट। तो केसी में क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू I2, क्योंकि दोनों की पावर 1 1 है। तो दैट इज x अपॉन v इंटू एक्स अपॉन v। तो ये तो क्या हो गया, 1 और 1 अपॉन कितना हो गया, यहाँ क्या लिखे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखूं मैं, न्यूमरेटर में क्या लिखूं, a माइनस 2x अपॉन कितना v, और पावर कितना लिख दें हम इसको, पावर कितना लिख दें, 2 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ केसी, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम 1 तो ये वॉल्यूम का स्क्वायर होगा, और यहाँ भी वॉल्यूम का स्क्वायर होगा, तो कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, हो गया कि नहीं होगा, बताइए। सो दिस मीन्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस 2x का स्क्वायर आया कि नहीं आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस 2x आया कि नहीं आया। सॉरी, क्लियर है केसी, क्या है केसी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप के बाद आपको केसी लिखना है। थर्ड स्टेप के बाद क्या लिखना है आपको, केसी लिखना है। क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है, राइट। अब देखिए, अब आगे बढ़ रहे हैं हम, अब हमें केपी की तरफ जाना है। क्या जाना है, केपी। तो केपी में देखिए क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जो पार्शियल प्रेशर जो होता है वो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन होता है, आपको अगर याद है तो ये, ठीक है ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ये जो वेसल है इसका वॉल्यूम v था, और जो टोटल प्रेशर क्या था, पीटी था। टोटल प्रेशर कितना था, पीटी था। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब मुझे अगर पार्शियल प्रेशर लिखना है तो मुझे पीटी तो गिवन है, मुझे क्या चाहिए बच्चों, व्हाट आई नीड, मोल फ्रैक्शन। क्या चाहिए मुझे, मोल फ्रैक्शन। तो फोर्थ स्टेप क्या है, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी एक के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो अगर मैं यहाँ पे HI का लिखता हूं, तो HI के मोल्स थे a माइनस 2x अपॉन टोटल मोल्स कितने बच्चों, डिवाइड किससे कर दें, प्लीज हाँ अपना कैमरा ऑफ रखिए बच्चों, हाँ ठीक है। तो अपॉन किससे कर दें, a से, वेरी गुड, क्योंकि टोटल मोल्स कितने थे, a, एक्सीलेंट।
और यहाँ कितना हो गया x अपॉन ए और ये x अपॉन ए हो गया। कोई डाउट? क्योंकि जो टोटल मोल्स था एनटी कितना था, ए था। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बेटा? राइट। अब क्या है, अब हम पार्शियल प्रेशर लिख दें। तो पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, फिफ्थ स्टेप। तो क्या हो गया, a माइनस 2x अपॉन ए इंटू पी टी अपॉन एक्स अपॉन ए इंटू पी टी अपॉन एक्स अपॉन ए इंटू पी टी। कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट? तो अब आ गया हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ गया, ठीक है, राइट। अब अगर पार्शियल प्रेशर आ गया तो अब हम केपी लिख सकते हैं। तो अब केपी लिख देते हैं। तो केपी क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर। तो लिख देते हैं x अपॉन ए इंटू पी टी अपॉन एक्स अपॉन ए इंटू पी टी 1 अपॉन ए माइनस 2x अपॉन ए इंटू पी टी का स्क्वायर। तो मुझे बताइए क्या पीटी पीटी कैंसिल हो जाएगा? क्या पीटी पीटी कैंसिल होगा? यस, पीटी पीटी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ए क्या हो जाएगा, क्या ये जो नीचे में डिनोमिनेटर में ए है, क्या ये कैंसिल हो जाएगा? ये भी, क्या ये भी कैंसिल हो जाएगा? यस। तो क्या हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और पीटी पीटी भी कैंसिल हो गया। सो दिस मीन्स केपी इक्वल टू क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2x का स्क्वायर। तो मुझे बताइए यही केसी था कि नहीं था? यही केसी था कि नहीं था? सॉरी, यही केसी था कि नहीं था? यस। तो क्यों था केसी इज इक्वल टू केपी इज इक्वल टू केसी? क्यों था? क्योंकि आरटी की पावर क्या थी बच्चों? आरटी की पावर क्या था, डेल्टा एनजी 0 था, इसलिए केपी इक्वल टू क्या आया, केसी आ गया। तो हम इसको पहले ही लिख सकते थे, बट मैंने जानबूझ के ये लिखा है सो दैट आपको समझ में आए कि कैसे लिखना है इसको, हाउ टू राइट केपी एंड केसी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन में यही 6 स्टेप आपको करने हैं। इन एवरी क्वेश्चन यू हैव टू डू द सेम 6 स्टेप जो आपने किए हैं अभी। पहले क्या है, इनिशियल मोल्स, उसके बाद मोल्स एट इक्विलिब्रियम, उसके बाद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बाद केसी, उसके बाद आपको लिखना है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के बाद पार्शियल प्रेशर, उसके बाद केपी। कोई डाउट? अब देखिए बच्चों, हाँ अब इसका शॉर्टकट देखते हैं, इसका शॉर्टकट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया है ये भी अपने आप नोटबुक में करेंगे बेटा। हाँ, जो अभी मैं कर रहा हूँ ये भी आप लोग अपने नोटबुक में करेंगे। देखिए इसको हम दोबारा कर रहे हैं, अभी हम इसको हम दोबारा कर रहे हैं। तो क्या था, प्लीज राइट इट डाउन अगेन, गिव्स H2 और I2। तो फर्स्ट स्टेप लिखना था ए से कितना गया 2x और x और x, ठीक है, राइट। तो अगर बच्चों डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है तो आपको 6 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कितने स्टेप लिखने, फर्स्ट और सेकंड बस। और उसके बाद डायरेक्ट आपको केसी और केपी दोनों इक्वल होंगे और आंसर हो जाएगा x इंटू एक्स, कितना, x का स्क्वायर अपॉन a माइनस 2x का स्क्वायर। कोई डाउट? कोई डाउट? तो सिर्फ कितने स्टेप में करना है आपको, अगर डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है तो यू हैव टू सॉल्व इन 2 स्टेप ओनली। किसमें? सिर्फ 2 स्टेप में करना है बस। क्यों? क्योंकि ना वहां वॉल्यूम का टर्म आएगा, ना वहां टोटल प्रेशर का टर्म आएगा, ना वहां टोटल मोल्स का टर्म आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो सिर्फ क्या आएगा, मोल्स एट इक्विलिब्रियम आएगा, वैल्यू पुट करो और सीधे आंसर निकालो। कोई दिक्कत? सॉरी। चलिए यहाँ अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको करना है ये, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं हम, इस क्वेश्चन को रिवर्स कर रहे हैं, राइट। आपको करेक्ट आंसर लिखना है। अब मैं लिख रहा हूं H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ठीक है। अब देखता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे इसके ए मोल्स लिख दिए बच्चों, ठीक है, इनिशियली इसके ए मोल्स है, तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? गैस और गैस किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? अब नहीं, अभी ये हमने ऐसे लिख दिया बच्चों, तो अब अभी बैकवर्ड नहीं है ये,
अब ये फॉरवर्ड है, राइट, हमने इसको उल्टा करके लिख दिया, तो अभी अब ये फॉरवर्ड है, राइट, तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है, राइट। अब मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे I2 गिवन है, क्या यहाँ पे I2 गिवन है, क्या I2 गिवन है, नहीं, तो क्या मुझे बताओ, जब तक H2 I2 से जुड़ेगा नहीं, कोलिजन नहीं होगा, तब तक HI बनेगा क्या, तब तक HI बनेगा नहीं। इसका मतलब रिएक्शन ना फॉरवर्ड जाएगी ना कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, ना फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी। तो अगर फॉरवर्ड आपको भेजना है, सो दिस मीन्स यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, इसके भी कुछ मोल्स लेने पड़ेंगे। तो अब हमने इसके मोल्स ए ले दिए, इसके मोल्स बी लिख दिए। अब आप मुझको इसका केसी और केपी लिख के बताइए बच्चों, हाँ क्या आंसर आएगा, देखते कौन बताता है। न्यूमरेटर में क्या आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखते कौन बताता है। सिर्फ 2 स्टेप में लिखना है बस। कितना डिसोसिएट हो रहा है, एक्स निकालना है, एक्स कितना जा रहा है, कितना बन रहा है, और सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। लिखा बच्चों, क्या आएगा न्यूमरेटर में, एनीवन व्हाट विल कम इन न्यूमरेटर, ए बी, नहीं, रॉन्ग आंसर है। हर्षित रॉन्ग आंसर है, नहीं, अंश रॉन्ग आंसर है, नहीं नहीं। हाँ रवि, आपका आंसर सही है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा रवि, वेरी गुड, हाँ रवि का आंसर सही है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा रवि, देखिए हाँ ध्यान से देखिएगा, इसके ए थे, इसके मोल्स बी थे, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ए से कितना निकला x, तो बी से भी कितना निकलेगा x, क्योंकि यहाँ भी 1 है, तो b माइनस एक्स हो गया। और इसके कितने मोल्स बनेंगे मुझे बताइए, इसके कितने मोल्स बनेंगे, इसके कितने मोल्स बनेंगे, 2x। तो जब इसके 2x बनेंगे, तो जब आप kp लिखेंगे तो kp क्या होगा, 2x का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे, मुझे बताइए, 2x का स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ कोफिशिएंट 2 है, अपॉन कितना, a माइनस एक्स की पावर 1 और b माइनस एक्स की पावर 1। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, केसी क्या आ गया इसका, 4x का स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। ठीक है बेटा, हाँ जिसका भी आया था वेरी गुड, हाँ क्लियर है बच्चों सभी को, राइट। तो मैं अभी आपको कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, बच्चों आपको अपने कॉपी में करना है उसको भी, राइट, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, ठीक है, राइट डाउन केपी और केसी, क्योंकि दोनों सेम रहेगा, तो आप प्लीज नोट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। 3a प्लस पी गिव्स 4c, गैस गैस और गैस, इसका आपको केपी केसी लिखना है, और आपको लिखना है, ठीक है, इसके ए मोल्स है, इसके बी मोल्स है, किसके, इसके ए लेने, इसके बी लेने, राइट। अब आपके पास यहाँ पे 3a है, गिव्स b प्लस सी प्लस डी, सब गैस है गैस है गैस, इसके मोल्स ए हैं, तो आपको इसका भी केपी और केसी लिखना है बच्चों। लिख सकते हैं आप लोग, केपी केसी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ आप मुझे बस इतना बता दीजिए, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा, इसमें न्यूमरेटर में क्या आएगा, देखते हैं कौन बताता है, व्हाट विल कम इन द न्यूमरेटर। क्या आएगा, एनीवन, 16 की इसका स्क्वायर, हाँ 32, नहीं 4 की पावर 4 आएगा कि नहीं आएगा, 4 की पावर 4 आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताइए। 16 नहीं, 4 की पावर 4 आएगा ना, ये क्या बनेगा, 4x बनेगा, तो 4x की पावर कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, हाँ 256 आएगा, तो 256 इंटू एक्स की पावर 4 आएगा। क्लियर है बच्चों, बताएं बच्चों हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है अभी, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, 0। ठीक है बेटा, हाँ तो आप प्लीज जो भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं आप ट्राई करेंगे, सब लोग अपने ऑनेस्टली अपने कॉपी में करेंगे, राइट। और ये 2 भी क्वेश्चन अपने फेयर नोटबुक में ही आपको लिखने हैं, राइट, ट्राई करने, राइट, ठीक है। अब डायनेमिक का मतलब ये है बच्चे
ठीक है ना, कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आने के बाद रुक नहीं जाएगी, रिएक्शन हमेशा चलती जाएगी, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूँ आपकी हाइट क्या है, वेरिएबल है कि नहीं है, अभी आपकी हाइट वेरिएबल है कि नहीं है, राइट। अभी आपकी जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो आपकी हाइट भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो हाइट एक वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप 22 या 23 ईयर्स के हो गए, आपकी हाइट क्या हो जाएगी, मुझे बताइए, आपकी हाइट क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, राइट। हाइट तो रुक गई, बट क्या एज आपकी रुकी, क्या आपकी एज रुकी क्या, नहीं। तो रिएक्शन तो चल ही रही है, राइट, रिएक्शन चली रही है, बट कंसंट्रेशन क्या हो गया, वेरिएबल क्या हो गया, मुझे बताइए, वेरिएबल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो डायनेमिक मींस द रिएक्शन विल गोज ऑन बट द कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ प्लीज सब लोग अपने कॉपी में करेंगे। ओके ओके बेटा, ओके ओके ओके, ठीक, थैंक यू बेटा। ओके, मैं जो जो ये क्वेश्चन हमने लिखे थे बच्चों, वो भी मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। आई विल सेंड दीज क्वेश्चंस टू यू आल्सो, ठीक है ना, राइट। और नोट्स तो भेज ही रहा हूँ बेटा, ठीक है। थैंक यू।